हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है के डी स्टडी मंत्रा पे। आज हमारी जो ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है उसका दूसरा पार्ट है। इसमें हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी के नोट्स जानेंगे जो क्लास 6 से 8 तक हैं। और जो हमारी ये ज्योग्राफी की जो सीरीज चल रही है वो अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। अब देखेंगे अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? विषुवत वृत्त के दोनों तरफ स्थित होती हैं। ये रहा हमारा विषुवत वृत्त। अब इसके जो दोनों ओर जो ये रेखाएं हैं ये सारी क्या हैं? ये इधर ये सारी क्या हैं? ये अक्षांश रेखाएं। अब ये क्या होती हैं? विषुवत रेखा होती है उसके क्या होती हैं? समानांतर होती हैं। जो ये हम देख सकते हैं, जो ये रेखाएं जा रही हैं विषुवत वृत्त क्या जा रही हैं? समानांतर जा रही हैं। उसके बाद क्या होती हैं? ये विषुवत रेखा है उसके दोनों तरफ 1/4 होती हैं। हम देख सकते हैं दोनों तरफ क्या है? 4 रेखाएं हैं। अब देखेंगे देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? किसी भी स्थान की भौगोलिक स्थिति बताने के लिए अक्षांश और देशांतर रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले हम देखना चाहेंगे चाहे अक्षांश रेखा हो चाहे देशांतर रेखा, ये दोनों ही क्या है? काल्पनिक रेखाएं हैं। मतलब ये दोनों ही क्या है? पृथ्वी पे हमने अपने काम को किसी भी स्थान को पता लगाने के लिए, अपने फ़ायदे के लिए और अपनी सहूलियत के लिए इनको बनाया है। यह पृथ्वी पे नहीं है, तो ये क्या है? काल्पनिक रेखाएं हैं जो असलियत में नहीं है। उसके बाद जो 0 डिग्री देशांतर पे क्या है? ग्रीनविच है। और ये पृथ्वी का जीएमटी माना जाता है। पृथ्वी क्या माना जाता है? जीएमटी माना जाता है। अगर इससे हम पूर्व में जाएंगे तो ये क्या है? 180 डिग्री पूर्व है, 180 डिग्री क्या है? पश्चिम है। और ये सबसे बीचों बीच है इसके, इसलिए जीएमटी माना। जीएमटी मतलब मीन टाइम या प्राइम मेरिडियन। अब क्या है? कर्क रेखा। अब कर्क रेखा क्या है? अब जो कर्क रेखा हम देखते हैं ये विषुवत रेखा है हमारी, इसके ऊपर जो ये जा रही है ये क्या है? कर्क रेखा। तो हम देख सकते हैं जो ये कर्क रेखा कहाँ पे है? ये उत्तरी गोलार्ध में है। अब क्या है? पृथ्वी के जो 5 अक्षांशों में से ये एक है जिसपे क्या होता है? सूर्य क्या पड़ता है? लंबवत पड़ता है। सूर्य क्या पड़ता है? लंबवत पड़ता है। अब क्या होता है? जून में क्या होता है? जून पे जब इस पे सूरज क्या होता है? एकदम सीधा पड़ता है। जब जून में क्या होता है? जिसका जो हम देख सकते हैं ये कुछ इस प्रकार से हो जाता है, नॉर्थ और ये साउथ। तो सूरज पे क्या पड़ता है? लंबवत पड़ता है। तो क्या होता है? जून से हम जून क्रांति भी कहते हैं। और इस दिन क्या होता है कि दिन लंबा होता है, डे क्या होता है? ज़्यादा होता है और नाइट क्या होती है? वो कम घट जाती है। अब है कर्क रेखा किन किन देशों से गुजरती है? पश्चिमी सहारा, मोरितानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, चाड, मिस्र, चीन, म्यांमार, भारत, ओमान, यूएई, सऊदी अरब, मैक्सिको और बहमास। इन सब से हम देखते हैं कि जो कर्क रेखा कहाँ है? कर्क रेखा ये जाती हुई, तो ये कर्क रेखा इन देशों से होकर गुजरती है। अब सबसे बड़ी बात क्या है? जो भारत में कर्क रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, त्रिपुरा से और मिजोरम से। मकर रेखा। अब मकर रेखा क्या होती है? मकर रेखा भी क्या है? काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी पे क्या है? दक्षिण में 23.5 डिग्री जो दक्षिण में ये मौजूद है। अब क्या होता है कि 22 दिसंबर को क्या होता है कि जो सूरज होता है इस पर क्या पड़ता है? लंबवत पड़ता है। और लंबवत पड़ने के बाद में क्या होता है? यहाँ पे मकर संक्रांत कहते हैं इसको। इस दिन क्या होता है? दिन क्या होता है? लंबा होता है दक्षिणी गोलार्ध में और रातें क्या होती हैं? छोटी होती हैं। भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा को हम सबसे पहले जान लेना चाहिए। जो भूमध्य रेखा होती है इसको हम विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं। अब ये क्या है? ये भी एक काल्पनिक रेखा है जो उत्तरी गोलार्ध को और दक्षिणी गोलार्ध को क्या करती है? 2 बराबर भागों में बांटती है। और जब भी इस पे सूर्य क्या होता है? लंबवत पड़ता है। जब सूरज के लिए पृथ्वी के एकदम सामने जब क्या होता है इस पे सूरज क्या पड़ता है? लंबवत पड़ता है। तो इस दिन क्या होता है? दिन और रात क्या होती हैं? बराबर होती हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय। अब ये शीतोष्ण कटिबंधीय क्या होते हैं? देख सकते हैं ऊपर जो हम ये क्या उत्तरी गोलार्ध
में कर्क रेखा, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा। हम देख सकते हैं कर्क रेखा और ये मकर रेखा, और दक्षिणी ध्रुव व्रत और उत्तरी ध्रुव व्रत, दक्षिणी ध्रुव व्रत और उत्तरी ध्रुव व्रत। इस पे क्या होता है, सूर्य की रोशनी क्या होती है, तिरछी पड़ती है। जब सामने सूरज की रोशनी आती है, इन सब पे क्या पड़ती है, तिरछी पड़ती है। तो यहाँ पे तापमान क्या होता है, मध्यम होता है। तापमान क्या होता है, मध्यम होता है। क्यों? क्योंकि जब इस पे सूरज की रोशनी पड़ती है कभी सीधी नहीं पड़ती, इसलिए इसका तापमान क्या होता है, मध्यम होता है। अब हम देखते हैं शीत कटिबंध। अब शीत कटिबंध क्या होता है, उत्तरी ध्रुव व्रत और उत्तरी व्रत, दक्षिणी ध्रुव और दक्षिणी व्रत। इसमें क्या होता है, सूर्य कभी क्षैतिज पर नहीं पहुंच पाता। यहाँ पे जब सूरज कभी क्षैतिज पर नहीं पहुंच पाता तो यहाँ पे मौसम क्या होता है, अत्यंत ठंडा होता है। हम देख सकते हैं जो आर्कटिक और उसके अंटार्कटिका महाद्वीप है, वहाँ पे हम देख सकते हैं काफ़ी ठंड होती है। क्योंकि क्या होता है, कभी भी ये क्या होते हैं 66.5 डिग्री उत्तर और 66.5 डिग्री दक्षिण में। यहाँ पे क्या होता है, कभी भी सूरज क्या होता है, सीधे नहीं पहुँच पाता, क्षैतिज पर सीधे नहीं पहुँच पाता, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, काफ़ी ठंडा होता है। अब देशांतर व समय, देशांतर व समय। अब हम देख सकते हैं जो पूरा ये क्या है 360 डिग्री। अब 360 डिग्री किसके बराबर है, 24 घंटे के बराबर है। तो क्या होता है, जब हम 1 घंटे बराबर निकालें तो कितना हो जाएगा हमारा, 1 घंटे बराबर 15 मिनट। अगर कहीं पे भी 15 डिग्री का अंतर है तो वहाँ पे क्या होगा, समय में 1 घंटे का फर्क होगा। अगर कहीं पे 60.5 डिग्री का अंतर है तो वहाँ पे करीब आधा घंटे का फर्क होगा। इसलिए हम दो स्थानों के बीच की दूरी और उसके बीच में समय का जो अंतराल होगा, अंतर होगा, उसको भी हम इसके द्वारा जान सकते हैं। अब क्या है, अलग अलग युगांतर पे क्या होता है, समय भी क्या होता है, अलग अलग होता है। अब पृथ्वी की गतियाँ। अब पृथ्वी की गतियाँ क्या होती हैं, जब पृथ्वी जो अपने ही अक्ष पे जो पृथ्वी घूमती है और जिसको पूरा एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे लगते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, घूर्णन कहते हैं। और जब पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है, पृथ्वी क्या कहती है, सूरज के चारों ओर घूमती है, उसको हम क्या कहते हैं, सूरज परिक्रमण कहते हैं। और जिसको 365 दिन और 1/4 का समय लगता है। अब पृथ्वी का अक्ष क्या है, काल्पनिक रेखा है, जिसपे क्या होता है 66.5 डिग्री का कोण बनता है। पृथ्वी के अक्ष हम देख सकते हैं, ये क्या है, काल्पनिक रेखा जिसपे 66.5 डिग्री का कोण बनता है। और जब क्या, और पृथ्वी का समतल क्या है, वह समतल जो कक्ष द्वारा बनाया जाता है, और इस पे क्या बनता है, एक समकोण बनता है। क्या बनता है, देख सकते हैं, इस पे क्या बनता है, एक समकोण बनता है। और वो अक्ष पे क्या बनाता है, 23.5 डिग्री का क्या बनाता है, कोण बनाता है। अब प्रदीप्त क्या होता है, अब जो पृथ्वी को दिन और रात में क्या करता है, विभाजित करता है। हम देख सकते हैं इधर सूरज की रोशनी आ रही है, इधर हिस्से में क्या है दिन, इधर हिस्से में क्या है रात। तो प्रदीप्त क्या होता है, जो पृथ्वी को दिन और रात में विभाजित करता है। उसके बाद क्या होता है, उत्तरी ध्रुव में क्या होता है, 6 महीने क्या होता है, सूर्य उगता नहीं है और 6 महीने सूर्य दिखता रहता है। इसलिए क्या होता है, वहाँ पे 6 महीने दिन होता है उत्तरी ध्रुव में, यहाँ पे, और फिर 6 महीने यहाँ पे साउथ में भी क्या होता है, इसी प्रकार से 6 महीने वहाँ पे भी दिन होता है, 6 महीने वहाँ पे रात होती है। तो हम इन दोनों जगहों पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे और यहाँ पे क्या 6 महीने दिन होते हैं, 6 महीने रात होती हैं, दोनों ही पोल में, चाहे नॉर्थ पोल हो चाहे साउथ पोल हो। उत्तरी अयनांत क्या होता है, 21 जून को क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध क्या होता है, सूर्य की ओर झुक जाता है। अब जब सूरज की ओर झुक जाता है उत्तरी गोलार्ध, तो उसके बाद क्या होता है, वहाँ पे दिन क्या होता है, लंबी होती है, रातें क्या होती हैं, छोटी होती हैं। जो उत्तरी गोलार्ध क्या होता है, इस प्रकार से हो जाता है, नॉर्थ यहाँ पे, साउथ यहाँ पे। तो यहाँ पे सूरज की रोशनी सीधी आती है, तो वहाँ पे दिन क्या होता है, लंबा होता है, रात क्या होती है, छोटी होती हैं। अब 22 दिसंबर को क्या होता है, 22 दिसंबर को जो साउथ गोलार्ध होता है वो सूरज की ओर झुक जाता है। जैसे उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे साउथ आ गया और यहाँ पे क्या आ गया, नॉर्थ। तो यहाँ पे जब सीधे रोशनी पड़ती है तो यहाँ पे क्या होता है, साउथ में क्या होता है, दिन लंबे होते हैं और रात क्या होती है, छोटी होती है। कब, 22 दिसंबर को। और यही उत्तरी गोलार्ध में कब होता है, 21 जून को। अब मैप क्या होता है, मैप पृथ्वी की सतह के, जब पृथ्वी की सतह है उसका पैमाने की सहायता से खींचा गया क्या चित्र होता है। उसमें हम देख सकते हैं 5 मीटर या मिलीमीटर बराबर
200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, ऐसे ऐसे करके उसका पैमाने से अनुमान लगाया जाता है। हम देखते हैं एटलस। एटलस क्या होता है? एटलस में क्या होता है, बहुत सारे रेखा चित्र या मानचित्र होते हैं। जिस तरह से मानचित्र में क्या होता है, केवल एक ही जगह का मानचित्र होता है, किसी भी एक ही भूखंड, किसी भी एक ही देश या किसी भी एक ही स्थान का मानचित्र होता है। उसी तरह से क्या होता है, जो एटलस होता है, एटलस में क्या होता है, बहुत जगह के रेखाचित्र या मानचित्र होते हैं। जैसे हम इस फोटो में भी देख सकते हैं, इसमें क्या है, हम देख सकते हैं इधर भी मानचित्र है, इधर भी एक मानचित्र है, इधर भी एक मानचित्र है। तो एक एटलस में क्या होते हैं, बहुत जगहों के क्या होते हैं, मानचित्र होते हैं। अब मानचित्र के घटक, मानचित्र के घटक कौन कौन से होते हैं? दूरी, दिशा, प्रतीक। ये हम देख सकते हैं, जो दूरी बताई होती है, उसके बाद प्रतीक, ये रेलवे लाइन का प्रतीक है, ये नहर का प्रतीक है। उसके बाद देखते हैं दिशा, फिर वहाँ पे दिशा भी बताई होती है, कौन सी साउथ है, कौन सी नॉर्थ है, कौन सी ईस्ट है, कौन सी वेस्ट है, इन सब के बारे में भी बताया होता है। अब उसके बाद में हम देखते हैं मानचित्र के प्रकार। अब मानचित्र के प्रकार कितने होते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं मानचित्र कौन सा होता है, भौतिक। भौतिक यानी फिजिकल मैप। उसके अंदर राजनीतिक मानचित्र यानी मतलब पॉलिटिकल मैप। फिर थीमेटिक मानचित्र यानी मतलब थीमेटिक मैप। उसके हम देखते हैं अन्य में हम देखते हैं एक रेखा मानचित्र और एक खाका। इन सब के बारे में काफ़ी बारीकी से जानेंगे। सबसे पहले राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र, इस राजनीतिक मानचित्र में क्या होता है, जो मेन ध्यान दिया जाता है, देश की सीमा, उसकी राजधानी क्या है, उसकी जो भौगोलिक सीमा कितनी है, इन सब के बारे में ही राजनीतिक मानचित्र में ध्यान दिया जाता है कि देश की सीमाएं, उनकी राजधानी या उनकी जो मुख्य चीज़ें हैं उनके बारे में ध्यान दिया जाता है। जैसे भारत में क्या है, ताजमहल है, इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान दिया जाता है। लेकिन वहीं हम जब भौतिक बात करते हैं, उसमें हम देखते हैं भौतिक मानचित्र में वहाँ पे कौन सी नदी है, कौन सा वहाँ पे पहाड़ है, कौन सी भौतिक जो चीज़ें हैं वहाँ की, वहाँ पे कौन सा डेल्टा है, वहाँ पे कौन कौन सी प्राकृतिक ऐसी कुछ खास चीज़ें हैं, इन सब के बारे में, वहाँ के फिजिकल जो स्ट्रक्चर है उस पर ध्यान दिया जाता है कि वहाँ पे जो एक देश से दूसरे देश का फिजिकल स्ट्रक्चर कैसे चेंज है। तो भौतिक मानचित्र में हम देखते हैं जो राजनीतिक मानचित्र होता है उसमें ध्यान दिया जाता है कि वहाँ पे राजनीतिक सीमा क्या है, देश कौन सा है, उसकी राजधानी क्या है, या वहाँ पे महत्वपूर्ण कुछ इमारतों के बारे में बताया जाता है। लेकिन जब हम फिजिकल मैप की बात करते हैं, भौतिक मानचित्र की बात करते हैं, तो वहाँ पे जो भौतिक संसाधन हैं, भौतिक वहाँ पे जो उनकी भौतिक जो वहाँ पे वस्तु हैं उनके ऊपर ध्यान दिया जाता है कि देश के ऊपर कौन सी नदियाँ बह रही हैं, उसके आसपास वहाँ पे किस किस प्रकार से कुछ सोना या कुछ ही खादानें हैं, इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है। अब थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र में किसी उद्योग, वर्षा, वन, इन सब किसी विशेष परिस्थिति या किसी विशेष चीज़ को लेके वो थीमेटिक मानचित्र लाया जाता है। जैसे हम देख सकते हैं जो हमारे सामने ये मानचित्र है, इसमें क्या है कि किसी भी देश की डिफरेंट टाइम जोन हम इसमें देख सकते हैं। जो जीरो टाइम जोन पे कौन सा है, ग्रीनविच है। उसके बाद में यहाँ पे जब हम जाते हैं समय पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये वर्ल्ड में जितने भी टाइम जोन हैं उसको ध्यान में रखकर ये मानचित्र बनाया गया है कि अगर यहाँ पे इतना टाइम हो रहा है, वहाँ पे जाके कितना टाइम हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 0 है मतलब 12 बज रहे हैं, यहाँ पे 1 बज जाएंगे, यहाँ पे 2 बज जाएंगे, यहाँ पे 3 बज जाएंगे। तो इसी प्रकार से ये क्या है, ये थीम किसकी है, टाइम जोन की। ऐसी उद्योग की हो सकती है, वर्षा की हो सकती है, वनों की हो सकती है। तो जो थीमेटिक मानचित्र होते हैं वो किसी भी थीम को लेके, किसी भी विशेष थीम को लेके बनाए जाते हैं। अब है रेखा चित्र। रेखा चित्र क्या होते हैं, हम आम बोलचाल में गूगल प्ले पे हम गूगल मैप पे देखते हैं, हमें कहीं पे जाना होता है, सीधा हम गूगल डालते हैं तो वहाँ पे रेखा मानचित्र आता है। हम किसी भी स्थान से कहीं से भी हम घर वहाँ पे कैसे जा सकते हैं, तो इसको हम रेखा मानचित्र कहते हैं। किसी रेखा के द्वारा किसी भी घर को बताने के लिए जो आरेख बनाया जाता है उसको हम रेखा मानचित्र कहते हैं। अब खाका। अब खाका क्या होता है, किसी छोटे स्थान का बड़े पैमाने पर खींचा गया चित्र। जैसे हम ये दिल्ली का देख सकते हैं, दिल्ली काफ़ी छोटा सा हिस्सा है, देश की राजधानी है लेकिन काफ़ी छोटा सा हिस्सा है, लेकिन उसको काफ़ी बड़े पैमाने पे ये चित्र खींचा गया जिसमें एक एक चीज़ बताया गया, दक्षिणी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली और जो उसके काफ़ी मुख्य स्थान है उन सब के बारे में बताया हुआ है। मतलब हम देख सकते हैं छोटे से स्थान का बड़े पैमाने पर चित्र खींचा गया है और इसी को हम खाका कहते हैं। अब हम कुछ ग्रीक भाषा के शब्द जानते हैं। लिथस। लिथस क्या होता है, लिथस क्या होता है, लिथस
जो ग्रीक भाषा में क्या होता है, पत्थर, लिथस ग्रीक भाषा में पत्थर को कहते हैं। एटमास, एटमास वाष्प को कहते हैं। हेन्यूडर, हेन्यूडर क्या होता है, ग्रीक भाषा में जल को कहते हैं। और बायोस, बायोस ग्रीक भाषा में जीवन को कहते हैं। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। ये हमारी ज्योग्राफी की जो सीरीज चल रही थी उसका दूसरा पार्ट था। इसका तीसरा पार्ट भी जल्द आएगा। और इस हमारे चैनल को, हमारी जो आने वाली वीडियो हैं उनको देखने के लिए और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी जो आगे आने वाली वीडियो हैं उनको भी आप देख पाएँ, उनके नोटिफिकेशन भी आपको मिल सकें। थैंक यू।